राधे राधे बंधु। आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरु जी के मुख से वेदांत परिभाषा पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग का पुण्योदय है कुछ। हमें लगता है गुरु जी हम लोगों की जो है बुद्धि वैशद जी को भी जानते हैं, उस स्तर तक पढ़ाते हैं। हाँ सरल हाँ 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 गुरु जी में सरलीकारिता अच्छा है। हाँ हाँ। स्पष्ट हो रहा है विषय गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। गुरु के हाँ, उपदेश से जड़ मति भी ग्रंथ ग्रंथ जान रहे हैं। वो तो हम गुरुपदेशागत जानते हैं तुम। कि शैव दर्शन भी पढ़ेंगे, वो तो हम भी जान रहे हैं गुरु जी हाँ से। वो मेरे क्वेश्चन मार्क में नहीं था, मतलब पढ़ेंगे वो हाँ। विधेयता ही थी। हाँ नहीं पढ़ेंगे बंधु, सब पढ़ेंगे। हाँ, सब पढ़ेंगे। लेकिन सबको पढ़ मतलब इसको बंद नहीं करना है अब। इस जो और और परंपरा चल रही है। गुरु जी को हम लोग एक एक ग्रंथ पढ़ने के बाद, आप चाहेंगे अभी रिकॉर्डिंग हो गई क्या? रिकॉर्डिंग हो गई? हाँ हाँ, अभी गुरु जी आ गए हैं। अच्छा ठीक। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी। गुरु जी कल जी आया था कि स्वकीय धर्मा धर्मौ वर्तमानौ हम्म, शब्दादीना ज्ञायेते। तो हम्म। गुरु जी ये कोई वचन प्राप्त होता है क्या? और आदि पद से किसको ले रहे हैं गुरु जी? ये धर्म अधर्म आदि हैं, और जो है आदि से लेंगे, और भी आत्मा में कौन कौन गुण हैं, ये सब जो हैं। जैसे जैसे आत्मा नित्य द्रव्य है। गुरु जी शब्दादि प्रमाण कह रहे हैं क्या? शब्दादीना ज्ञायेते धर्मा धर्मौ। तो शब्द के अतिरिक्त और किससे धर्माधर्म ज्ञात होते हैं गुरु जी? मैंने कहीं शब्द के द्वारा और आदि अनुमान से जाने जाते हैं कि कि किसी कोई व्यक्ति निरंतर उन्नति की ओर जा रहा है, और देख रहे हैं कि यह कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं कर रहा, माने अच्छा कार्य धर्म आदि नहीं कर रहा। तो वहां पर मतलब धर्म के फल से हम अनुमान करेंगे कि इसने जन्मांतर में धर्म किया होगा, उसी धर्म के आधार पर वो आगे बढ़ रहा है। तो अनुमान से धर्म को हम जानते हैं, और शब्द के द्वारा जानते हैं कि यागादि धर्म है। यागादि से धर्म होता है, या याग आदि ही धर्म है। मीमांसक के मत में वेद बोधित जो है यागादि कर्म, उसी को धर्म कहते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म वहाँ जो है चोदना लक्षणों धर्म जो है, वो वेद वाक्य के द्वारा बोधित जो है, वही धर्म है। तो जी गुरु जी। हाँ, अरे हाँ, अब यहाँ न चैवमपि, यहाँ से चल रहे हैं वर्तमान दशायाम। अब यहाँ ये देखिए कि मुझ में सुख है, सुख की विद्यमानता है। ये पंक्ति यहाँ जाएगी, न चैवमपि वर्तमानता दशायाम त्वम सुखी इत्यादि है। धर्माधर्मो वाला जो था अंश, वो कल वो हो गया था। गुरु जी ये शायद अंतिम में था गुरु जी, अन्यथा वाला ये शायद
इसको क्या? पढ़ाना था गुरु जी, अन्यथा से पढ़ाना था अच्छा। गुरु जी। हाँ हाँ, ये हुआ कि योग्य जो पदार्थ होता है उसी का प्रत्यक्ष होता है। ये प्रसंग चला था कि धर्म अधर्म जो है वो प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। वो शब्द के द्वारा ही ज्ञात होते हैं, शब्द प्रमाण से या अनुमान से अनुमित होते हैं। ये वेदांती मान रहे हैं और यही कहते हैं कि यही बात नैयायिक भी मानते हैं कि धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष वो भी नहीं मानते। धर्म अधर्म का बोध वो भी माने जो है शब्द प्रमाण से ही मानेंगे वो भी, या अनुमान से मानेंगे। तो धर्म अधर्म की शब्द प्रमाण विद्यता या अनुमान प्रमाण विद्यता, ये दोनों दर्शनों में समान है। केवल अंतर ये है कि धर्म अधर्म वेदांत के अनुसार अंतःकरण के धर्म है, अंतःकरण में रहते हैं, और न्याय के अनुसार वो आत्मा के धर्म है। तो नैयायिक भी आत्मगत धर्म को सुख के समान प्रत्यक्ष नहीं मानते। वो कहते हैं कि अहम सुखी ये जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, मन रूपी इंद्रिय से वो जाना जाता है और आत्मा में जाना जाता है। तो सुख दुख को तो वो प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन धर्म अधर्म को प्रत्यक्ष नहीं मानते। तो क्यों? तो उनको भी उत्तर यही देना होगा कि धर्म अधर्म प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, जबकि आत्मा में सुख और दुख हैं, उनका आप प्रत्यक्ष मानते हैं, मानस प्रत्यक्ष। तो आत्मा में ही धर्म और अधर्म है, तो उनको भी मन से प्रत्यक्ष क्यों नहीं मानते? उनको आप अनुमेय या शाब्द क्यों मानते? तो उनका भी यही उत्तर होगा कि योग्य पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, अयोग्य का नहीं। यही ये अनुच्छेद में प्रतिपादन किया। तो हमने भी प्रत्यक्ष लक्षण में योग्य विशेषण दिया विषय का, कि वर्तमान योग्य जो विषय है तदवच्छिन्न चैतन्य, और जो है वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य जो है, वो दोनों का एक देशस्थ होने पर अभेद जब होगा तो अभेद के कारण वहां प्रत्यक्ष माना जाएगा उस ज्ञान को। तो वही कहे अन्यथा, नहीं तो माने विषय में योग्यता का निवेश आप जब नहीं करेंगे तब न्याय मत में भी आत्मधर्मत्व विशेषात, माने सुखादि में जैसे आत्मधर्मत्व है, वैसे धर्म या धर्म में भी आत्मधर्मत्व ही है। तो आत्मधर्मत्व जो है अविशेष हुआ, माने दोनों में आत्मधर्मत्व है। तो सुखादि में आत्मधर्मत्व है तो वो प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन धर्म या धर्म में जो है ये आत्मधर्मत्व है, लेकिन धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे मनुष्यत्व न सभी मनुष्य एक है, लेकिन कोई ऋत्विक होगा, कोई होता होगा, या कोई योद्धा होगा। तो योग्यता उसमें चाहिए होने के लिए केवल मनुष्यत्व नहीं सब हो सकते हैं वो। जैसे आत्मधर्मत्वेन, आत्मधर्मत्व होने के कारण सुख दुख आदि के समान धर्म अधर्म को प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। तो मैं भी प्रत्यक्ष उसको नहीं मानता हूं, और आप भी यदि उसको प्रत्यक्ष माने मानेंगे तो आपके मत में भी धर्म अधर्म प्रत्यक्ष होने लगेगा, जो कि आपके भी सिद्धांत के विरुद्ध है और हमारे सिद्धांत के भी विरुद्ध।
तो विषय में योग्य का, कि जो प्रत्यक्ष के योग्य हो, योग्यता जिसमें हो, तो यही कहे कि न्याय मत में भी आत्मधर्मत्वस्य अविशेषात्, माने अभेदात, आत्मधर्मत्वस्य अभेदात सुखादिवत धर्मादेह अपि, सुखादेह इव धर्मादेह अपि प्रत्यक्षत्वापत्ति दुर्वाराश्यात् अनिवार्याश्यात्। तो कहने का मतलब धर्म अधर्म में प्रत्यक्षत्व तो दोनों को अभिष्ट नहीं है, केवल अंतर यही है कि ये आत्मा का धर्म मानते हैं और ये अंतःकरण के धर्म मानते हैं वेदांती, बस यही। तो योग्य विशेषण देना जरूरी है विषय, नहीं तो धर्म अधर्म का भी प्रत्यक्ष होने लगे। तो यही ये कहा था। तो देखिए, वर्तमान और योग्य विशेषण जब दे दिया विषय का, तो स्मरण में और जो है धर्म अधर्म के, में धर्म अधर्म की प्रत्यक्षता की आपत्ति नहीं होगी। और वर्तमान विषय का विषय दिया कि वर्तमान जो विषय हो, तो इससे ज्ञात हुआ कि स्मृति में जो है वृत्ति तो रहती है कि हम सुखी आसम, तो सुखाकार वृत्ति तो होती है, लेकिन सुख वहां वर्तमान नहीं है, वो वो अतीत सुख है वो। तो इसलिए स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा। अब ये हो गया। अब पुनः प्रश्न करते हैं कि किसी व्यक्ति में सुख वर्तमान है, उस समय हम किसी को कहते हैं कि तुम सुखी। तो तुम सुखी, ये जो वाक्य सुनेगा, तो इस वाक्य से उसको क्या बोध होगा कि मैं सुखी हूं, ये आप कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुख रूप विषय भी वर्तमान है। तो सुख रूप विषय जब यहाँ वर्तमान है, तो प्रत्यक्ष होगा उसका, क्योंकि वर्तमान सुख रूप विषयावच्छिन्न चैतन्य और वर्तमान सुखाकार जो वृत्ति है, वो दोनों जो हैं एक देशस्थ हैं, अंतःकरणस्थ हैं। तो ये प्रत्यक्ष है। लेकिन ये श्रोता को बोध त्वम सुखी, इस वाक्य से उसको हो रहा है। तो यह जो ज्ञान है, वो तो शब्दजन्य हो रहा है। तो ये परोक्ष होना चाहिए इसको, क्योंकि शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं दूसरे लोग। तो इस ज्ञान में शाब्दत्व, शब्दजन्यत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों आ रहा है यहाँ पर। तो ये पूर्व पक्ष के रूप में कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञान में अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्दजन्य ज्ञान जो है उसमें भी प्रत्यक्ष का लक्षण चला जाता है। तो वही ये कहते हैं, न च एवं अपि सुखस्य वर्तमानता दशायां त्वं सुखी इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य। त्वं सुखी, इस वाक्य से जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो इति न च वाच्यम कहते हैं कि हमारे मत में इष्ट है।
इष्टत्वात्, कि इस ज्ञान में शाब्दत्व भी होगा और जो है प्रत्यक्षत्व भी होगा। तो इसका उदाहरण देते हैं। ये प्रसिद्ध है कि दशमत्वमसि, कि 10 लोग कहीं यात्रा पर गए और रह रह कर गिनते थे कि हम लोग 10 चले थे तो 10 हैं कि नहीं। तो वहां पर खिन्न हो जाते थे कि अपने को छोड़कर सब गिनता था कि 9 कैसे हो गए हम लोग 10, क्योंकि पिताजी ने जब भेजा था तो सब गिना दिया था कि देखो तुम लोग 10 हो। तो वो खिन्न होकर बैठे थे। तो एक 11वां व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं गिनता हूं, देखो इस तरह से 10 हो रहा है। सब अपने को कि मैं भी 10वां हूँ, 10 संख्या का पूरा करने वाला मैं भी हूँ, ये भूल जा रहे थे। तो दशमस्त्वमसि इस वाक्य से जन्य जो दशमत्व का ज्ञान है, तो ये वाक्य जन्य होने के कारण इस ज्ञान को हम ये शब्द भी कह सकते हैं। और चूंकि वहां पर फिर प्रत्यक्ष भी होगा कि दसम दसम जो है वहां पर वर्तमान है, सम स्वयं है वो व्यक्ति। तो उसको बोध होगा कि अहम दसमः अस्मि, स दसमः अस्ति, तो अहम दसमः अस्मि, स दसमः अस्ति। तो दसम पदार्थ वहां पर विषय विद्यमान है। तो वहां पर वर्तमान दसम रूप विषय से अवच्छिन्न चैतन्य और दसमाकार जो चित्तवृत्ति है, वो दोनों का एक देशस्थ होने के कारण वहां प्रत्यक्षत्व भी होगा, वो प्रत्यक्ष भी कहा जाएगा। और इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य से भी जो चैतन्य का अभेद बोध होता है, तो वहां पर भी शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में कोई विरोध ये नहीं मानते हैं, नैयायिक ऐसे वेदांती नहीं मानते हैं। और कल बताया था कि इसीलिए पंडित राज ने कहा है कि काव्यजन्य जो प्रतीति है, आस्वाद है, वो शब्दजन्य होने से शाब्दी भी है और अपरोक्षात्मक ज्ञान रूप होने के कारण प्रत्यक्ष भी वो है। तत्वम वाक्यज बुद्धिवत, ये पंक्ति रसंगाधर में है। तो इसी वेदांत के आधार पर पंडित राज ने अभिनव गुप्त के भट्टनायक के रस सिद्धांत को वेदांत के सिद्धांत लेकर के व्याख्यान कर दिया, वेदांत की वासना से कर दी। लेकिन उधर शैवागम की वासना से उनकी दूसरी होगी, जो उनका तंत्रालोक आदि आदि है, उसके आधार पर उसकी दूसरे प्रकार की होगी। लेकिन रसंगाधर कारण ने वेदांत के आधार पर इसकी व्याख्या की है। तो यही एक है कि इष्टत्वात्, कि दसमः त्वमसि इत्यादो सन्निकृष्ट विषय, कि जहाँ विषय सन्निकृष्ट है, वर्तमान है, समीपस्थ है, तो शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञानाभ्युपगमात्, शब्द से भी अपरोक्षस्य ज्ञानस्य अभ्युपगमात् स्वीकारात्। अब इस बात को और सिद्ध करते हैं कि जैसे पर्वतो बह्निमान धूमात्, तो न्याय के मत में जो है वो वहनिमान पर्वत अनुमेय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि पर्वतो वहनिमान, ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान पर्वत अंश में प्रत्यक्ष है और बहनी अंश में परोक्ष है, माने अनुमिति रूप है।
क्योंकि चक्षु से कोई व्यक्ति पर्वत देख रहा है तो अंतःकरण जो है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा पर्वत देश में जाता है और पर्वताकार ग्रहण करता है। तो पर्वताकार वृत्ति है, और पर्वत जो है वो भी उसी स्थान में है। तो पर्वतावच्छिन्न चैतन्य और पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य जो है वहां पर, वो दोनों अभिन्न हो जाते हैं, तो पर्वत को प्रत्यक्ष हम कहें। लेकिन बहनी अंश में चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होने के कारण अंतःकरण की वृत्ति अंतः ही रह जाती है। वो विषय देश में, बहनी देश में नहीं जा पाती है। तो वहां पर वृत्ति अंतःकरणस्थ है और विषय पर्वत निष्ठ है, तो एक देशस्थता नहीं होने के कारण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य में भेद हो जाता है, अभेद नहीं हो जाता है। एक देशस्थत्व नहीं होने के कारण, एक देश में स्थित नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता। तो यही बात आगे ये कहते हैं कि अतएव पर्वतो बहनीमान, यहाँ पर इत्यादि ज्ञानमपि वहन्यंसे परोक्षम और पर्वतांसे अपरोक्षम। क्यों? तो पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निःसृत अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्या भेदात्। बहिः निःसृता या वर्तते अंतःकरणस्य वृत्तिः, तया वृत्त्या अवच्छिन्नं यच्चैतन्यं तेन चैतन्येन अभेदात्। कस्य अभेदात्? तो पर्वतावच्छिन्न चैतन्यस्य, पर्वत रूप विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य अभेदात्। और बहन्यं से तु अंतःकरण वृत्ति ही गमना संभवेन। अंतःकरण में वृत्ति तो बहन्याकार बनती है, लेकिन वो जाती नहीं है वहां पर बहनी देश। तो बहिर्गमना मने गमना संभवेन बहन्यवच्छिन्न चैतन्यस्य परमान चैतन्यस्य च परस्परम भेदात्। क्योंकि बताए थे प्रमाण चैतन्य जो है मध्य में जो दंडाकार वृत्ति बनती है, तो उस दंडाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य जो है सो प्रमाण चैतन्य होता है। तो बाहर दंडाकार वृत्ति बनी ही नहीं, तो प्रमाण चैतन्य जो है वहां विषय देश में नहीं हुआ। तो परस्परम भेदाते बताए। इसलिए ये कहते हैं कि ये प्रयोग होता है, सभी को अनुभव अनुभव होता है, अनुव्यवसाय। तो ये पर्वतम पश्यामी और बहनिम अनुमिनोमी, कि मैं पर्वत को देख रहा हूं और पर्वत में बहनी का अनुमान कर रहा हूं, ये अनुभव सिद्ध बात। और नैयायिकों ने वो अनुभव विरुद्ध बात कह दी कि मतलब जो है पर्वत भी अनुमेय ही होता है बहनी के कारण। पर्वत विशिष्ट वहनी, वहां पक्ष में पक्ष वृत्ति, पर्वत रूप पक्ष वृत्ति ये होती है, वो अनुमेय है। अब इसमें थोड़ा सा रसगंगाधर में जब आप पढ़ेंगे, ये शंकु का मत अनुमितिवाद वाला जो है, एक दो तीन पंक्ति में दिया है। तो वो नैयायिकों का कहना है कि जहां प्रत्यक्ष सामग्री हो
प्रत्यक्ष का भी कारण हो और अनुमिति का भी कारण हो। तो विषय जब भिन्न हो तो वहां पर अनुमिति की सामग्री बलवान हो जाती है। तो यहाँ पर नैयायिक कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो है पर्वत है, और अनुमान प्रमाण का विषय जो है वह है। अग्नि। हाँ हाँ, वो अग्नि है। तो विषय भेद जहां पर होता है तो वहां पर प्रत्यक्ष से अनुमिति सामग्री ही की ही बलवत्ता हो जाती है। तो वहां उभय अंश को मतलब अनुमेय माना जाता है। तो वो वहां बताया है। लेकिन जहां पर प्रत्यक्ष सामग्री से और अनुमान की सामग्री से एक ही विषय ज्ञात हो तो वहां प्रत्यक्ष की सामग्री बलवान हो जाती है। जैसे कि प्रत्यक्ष ही स्थानों को कोई देख रहा है, ये हो रहा है, तो या पुरुष है, तो हाथ पैर आदि देख करके पुरुषत्व का अनुमान हम कर सकते हैं। तो हस्त आदि जो है कारण है पुरुषत्व के अनुमान के, और प्रत्यक्ष जो वहां चक्षु सन्निकर्ष है तो उससे भी पुरुष का ही ज्ञान हो रहा है। तो चक्षु सन्निकर्ष सामग्री और अनुमिति सामग्री यद्यपि भिन्न है लेकिन दोनों सामग्रियों से एक ही विषय की सिद्धि हो रही है। तो इसलिए लिखा है रसंगाधर में भिन्न विषय। विषय के भिन्न होने पर प्रत्यक्ष सामग्री है, माने अनुमिति सामग्री बलवत्वात्, ये करके लिखा है। तो वो उनका है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्वतम पश्यामि और बहनिम अनुमिनोमि, ऐसा अनुभव यहाँ पर होता है। और न्याय मत में तो ये भी अनुव्यवसाय होना चाहिए, क्योंकि पर्वत भी अनुमिति का विषय उनका है। तो ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए कि पर्वतम अनुमिनोमि, ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिए। लेकिन अनुव्यवसाय होता नहीं है पर्वतम अनुमिनोमि। तो पर्वतम अनुमिनोमि ये अनुव्यवसाय नहीं होता है। जैसे कि आप घट को हम देखते हैं, पहले घट का प्रत्यक्ष होता है, तो घट के प्रत्यक्ष के बाद एक ज्ञान होता है कि अहम घटम जानामि। ये अनुव्यवसाय ये होता है। तैसे यदि पर्वत भी अनुमिति का ही विषय होता तो अनुव्यवसाय होना चाहिए था कि अहम पर्वतम अनुमिनोमि। लेकिन ये अनुव्यवसाय नहीं होता। अनुव्यवसाय यही होगा कि पर्वतम अहम दृष्टवान और बहनिम अनुमितवान, ऐसा अनुव्यवसाय ये होता है। तो यही कहे कि न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति ही। इस अनुव्यवसाय की आपत्ति हो जाएगी जो अनुभव से विरुद्ध है। अब ये है कि पर्वत और बहनी के स्थल में अंशतः प्रत्यक्ष होगा और अंशतः अनुमिति होगी। लेकिन ऐसा अनुमान हो कि जहां पक्ष ही प्रत्यक्ष ना हो, पक्ष को प्रत्यक्ष हम नहीं कर पाए, चक्षुर इंद्रिय सन्निकर्ष पक्ष से न हो,
तो वहां पर सर्वांश में अनुमान होगा। जैसे आप करेंगे कि पृथ्वी परमाणव गंधवंत, क्यों? तो देंगे पृथ्वीत्वात्, क्योंकि उनमें पृथ्वीत्व होता है। पृथ्वी के परमाणु जो हैं वो गंधवान होते हैं, तो पृथ्वी के परमाणुओं में अनुमान हम कर रहे हैं गंध का। और हेतु क्यों दे रहे हैं? ये पृथ्वीत्व, क्योंकि पृथ्वी के परमाणु में भी पृथ्वीत्व है, तो पृथ्वीत्व के कारण पृथ्वी के परमाणु में भी गंध होगा, क्योंकि यह गंध होगा। और दृष्टांत देंगे, जैसे कि घट है, तो घट में पृथ्वीत्व है, पुष्प में पृथ्वीत्व है, और वहां पर गंध होता गंध होती है। तो हुआ कि ये यहाँ पक्ष जो हुआ सो पृथ्वी परमाणु हुआ, जिसमें अनुमान करते हैं तो वो पक्ष होता है। और गंध उसमें अनुमान कर रहे हैं तो वो साध्य हुआ। और पृथ्वीत्व जो है सो साधन हुआ। तो जैसे पर्वत में साध्य साधन दोनों रहती है, पक्ष वृत्तिता दोनों में होती है, तैसे यहाँ पृथ्वी परमाणु में पक्ष वृत्तिता जो है गंध रूप साध्य में भी है, और उसमें जो है ये साधन जो है अभी पृथ्वीत्व, दोनों वो हेतु भी, हैं। हाँ, पृथ्वीत्व और गंध दोनों है उसमें। तो यहाँ पर गंध और पृथ्वी परमाणु, ये पूरे अंश जो होगा वो अनुमिति का विषय होगा, क्योंकि पृथ्वी के परमाणु चक्षु के सन्निकर्ष के योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पक्ष जो है ये असन्निकृष्ट है, अर्थात प्रत्यक्ष का विषय यहाँ पर पक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष का विषय जहां पर पक्ष ना हो, वहां पर सर्वांश में अनुमान होता है। लेकिन पर्वतो बहनीमान इस सबके स्थल में अंशतः माने प्रत्यक्षता होगी, और अंशतः जो है अनुमेयता होगी। तो यही बताए कि असन्निकृष्ट पक्षकानुमितो न सन्निकृष्ट पक्ष यस्याः सा असन्निकृष्ट पक्ष का या वर्तते अनुमिति ही। तो तस्याम अनुमितो सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्षम, ज्ञान जो है सो सभी अंश में परोक्ष ही माना जाएगा, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ, अंतःकरण जो है वहां पर की वृत्ति नहीं होगी। तो ये उदाहरण दूसरा देते हैं, सुरभि चंदनम। दूर से चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है हमारा, और तो पक्ष जो है चंदन, तो चंदन जो है प्रत्यक्ष का विषय है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय का उससे सन्निकर्ष हुआ। अंतःकरण जो वृत्ति है हमारी, वो चक्षुर अंतःकरण की वृत्ति न्याय के मत में मतलब चंदन में गई। तो चंदनावच्छिन्न चैतन्य और चंदनाकार वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है, वो दोनों का अभेद हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान हो रहा है कि चंदन सुगंधित होता है, तो सौरभ रूप जो अंश है, तो सौरभ रूप अंश में चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय से वो वेद्य होती है। तो वहां पर अनुमान से हम
चंदन में सौरभ का ज्ञान करते हैं, माने चंदन में सौरभ अनुमित होता है वहां। तो वहां चंदनांश में प्रत्यक्ष होगा और सौरभांश में ये परोक्ष होगा, अनुमेय होगा सौरभ, क्योंकि वो चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है और वो इतना दूर में है कि घ्राणेन्द्रिय वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। घ्राणेन्द्रिय की सीमा है, समीप में जब लाएंगे तब वो घ्राणेन्द्रिय की वृत्ति बनेगी, वहां पर मने हो जाए। तो ये कहे कि सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानमपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम। चंदन रूप जो खंड है उस अंश में अपरोक्ष होगा और सौरभ रूप अंश में परोक्ष होगा, अर्थात अनुमेय होगा। सौरभ सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिया योग्यतया, चक्षुरिंद्रिय के अयोग्य होने के कारण योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्, क्योंकि योग्यत्व घटित जो है पूर्वोक्त लक्षण, तो वो लक्षण यहाँ पर घटित नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये अपना सिद्धांत प्रत्यक्ष का जो है ये बता रहे हैं और घूम करके आ रहे हैं वही की योग्यत्व उसमें विषय में डालना आवश्यक। विशेषण हाँ बनाना होगा। हाँ गुरुजी, नैयायिक सुरभि चंदनम इत्यादि स्थल में एक अलौकिक सन्निकर्ष है उनका, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, हाँ हाँ। उसके द्वारा ही वो सौरभ उपलब्धि करते हैं, सौरभोपलब्धि करते हैं और वो प्रत्यक्ष ही मानते हैं सौरभ को भी, लेकिन वह अलौकिक प्रत्यक्ष मानते हैं, अनुमेय नहीं मानते। तो उनके मत में ये तो भेद होगा कि चंदन जो है वो लौकिक प्रत्यक्ष विषय है, हाँ, लौकिक प्रत्यक्ष विषय है और सौरभ जो है वो अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय है। अलौकिक, हाँ अलौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय है, लेकिन ये नहीं मानते हैं वो। तो इनका जो है कि सौरभ अंश में जो है अंतःकरण की वृत्ति नहीं गई। हाँ, और गुरुजी इसमें ये है कि चलो नैयायिकों का लक्षण यहाँ पर अगर प्रत्यक्ष नहीं बन पाता है, सर्वांश में लौकिक प्रत्यक्ष तो नहीं आ पाता है सुरभि चंदनम इस हाँ ज्ञान में, तो ना आए। लेकिन वेदांतियों का तो जो विषय तो है ही, विषयावच्छिन्न माने विषय चैतन्य तो है ही, सुरभि तो है ही चंदन में सौरभ, तो जो है ना। तदाकारा तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न जो प्रमाण चैतन्य है, क्या हाँ वेदांतियों का वो शिथिल है, क्या वो पहुंच जाए वहां तक? तो ये तो नहीं नहीं सब। नहीं, यहाँ वो पहुंच जाएगा तब तो दोनों में हो जाएगा कि समीप में चंदन लेकर के ऐसे करें, लेकिन घ्राणेन्द्रिय उतना दूर नहीं जा सकती। तो फिर न ये ऐसा करेंगे तो नैयायिक मत में भी दोनों हो जाएगा, घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो ये दूरस्थ के ही प्रसंग में उदाहरण होगा जहाँ घ्राणेन्द्रिय की सीमा नहीं है, नहीं, मतलब। नैयायिक का तो लक्षण ही इंद्रिय इंद्रिय सापेक्ष है पर प्रत्यक्ष का, तो नैयायिक के हाँ विषय में तो बात ही नहीं कर सकते गुरुजी, लेकिन वेदांतियों का तो इंद्रिय निरपेक्ष लक्षण कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे ना हैं ना कि ना ना, इंद्रिय इंद्रिय निरपेक्ष कैसे करेंगे, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ही तो अंतःकरण जाती है, तो इंद्रिय अच्छा, जन्यत्व ये भी मानते हैं। तो हमें लगता है गुरुजी इंद्रिय सन्निकर्ष को ही रहने देना चाहिए था ये, क्योंकि जाना तो अंतःकरण चैतन्य को उसी के द्वारा ही है, तो फिर न प्रमाण चैतन्य का और उनका इस प्रकार से न न तो सन्निकर्ष मतलब जो है तो संबंधे न है एक, तो योग ही संबंध। है। हाँ वो कौन कौन सा पदार्थ है वो, तो वो संयोग बताएंगे, कहेंगे चक्षु ही वहां पर चली गई। इंद्रियों के प्राप्य प्राप्य प्रकाशकारी मानते हैं कि चक्षुर इंद्रिय ही घट देश में चली जाएगी, चंदन देश में। जी। तो वो चक्षुर इंद्रिय को भेज रहे हैं, ये चक्षुर इंद्रिय को नहीं भेज रहे हैं। चक्षुर इंद्रिय यही है, अंतःकरण केवल चक्षुर इंद्रिय के द्वारा निकलकर वहां पर जा रहा है। ठीक है। यही सिद्धांत का भेद है, और क्या। जी जी जी। गुरु जी, ये पक्ष का जैसे वहां हम लक्षण पढ़ते हैं संदिग्ध साध्यवान, और जहाँ नया जाने हैं कि असन्निकृष्ट पक्ष का भी अनुमान होता है, तो पक्ष का कोई लक्षण बन सकता है क्या गुरु जी इनके नहीं नहीं आधार पे, कि नहीं नहीं, जो ये प्रत्यक्ष कोई हो। नहीं नहीं, ये कोई यहाँ पूछेगा ना
कि पृथ्वी, कार्य पृथ्वी जो है उसमें गंध है, लेकिन इसका कारण परमाणु है। परमाणु में गंध होता है कि है, होती है कि नहीं होती है, तो उसको कैसे बताएंगे? परमाणु का तो वो भी चक्षुर इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं मानेंगे परमाणु को, वो तो अतीन्द्रिय है। तो वहां पर परमाणु में कहेंगे कि परमाणु भी चूंकि पृथ्वी है, तो पृथ्वीत्व होने के चलते उसमें है, तो परमाणु में गंध है कि नहीं, ये संदेह हुआ। क्योंकि घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य तो होगा नहीं, क्योंकि पक्षे नहीं। जैसे पर्वते को जिसने नहीं देखा वो बहनी का अनुमान क्या करेगा? पर्वत की भी तो सिद्धि किसी प्रमाण से होनी चाहिए ना। तो परमाणुओं की भी सिद्धि उनके मत में अनुमाने से होती है अंत में। गुरु जी, ये और तो पक्ष का कोई है, लक्षण, गुरु जी, पक्ष का कोई लक्षण इनके अरे वेदांतियों के आधार पे? वो पक्षता के आधार पर तो बहुत लंबा चौड़ा उनका हिसाब है, लेकिन ये जो है ये जो है संदिग्ध साध्य जो पक्ष है, यही वाला लेकर के वेदांती भी चल रहे हैं। क्योंकि व्यवहार दशा में अनेक जगहों पर ये सिद्धांत लेके चलते हैं कि सांख्य के मत को व्यवहार दशा में ले लेते हैं। ये भी जो है न्याय वैशेषिक है, तो व्यवहार में भले चले। गुरु जी, संदिग्ध साध्य तो यहाँ पे हम पक्ष को ही मतलब नहीं देख पा रहे हैं गुरु जी, तो जो दिखे नहीं दिखे नहीं वो नहीं पक्ष है, ऐसा कोई लक्षण गुरु जी? नहीं नहीं, परमाणु को आप जब जानेंगे तभी न शंका होगी आपको जी। कि उसमें गंध होती है कि नहीं। तो परमाणु को आप कैसे जानेंगे? तो नैयायिक लोग अनुमान के द्वारा आपको परमाणु का ज्ञान करा देंगे। तो जब परमाणु का अनुमान आपको हो गया, तो पक्ष को आप परमाणु को अनुमान प्रमाण से जान रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण से वो जान रहे हैं उसको, लेकिन और तब संदेह आपको होगा कि कार्य पृथ्वी में ही गंध होती है कि उसका कारण रूप जो चरम कारण रूप परमाणु है उसमें भी गंध होती है, ये संदेह होगा। तो संदेह होने पर आप जो है ये अनुमान करके ये बताएंगे कि नहीं, ये भी पृथ्वी के ही ना भेद हमने बताया है आपको, तो पृथ्वी के भेद होने के कारण इसमें भी पृथ्वीत्व है। हम्म। तो इसलिए ये यहाँ हुआ। तो पक्ष सब जगह प्रत्यक्ष ही हो ये बात नहीं है। शब्द जो है, पक्ष जो है शब्द भी हो सकता है, शब्द प्रमाण से भी बुद्धि पक्ष हो सकता है। अब स्वर्ग आदि यागादि जो, सुखम हाँ अनित्यम। हाँ 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 हाँ, तो स्वर्ग आदि सुख है, ये है, तो शब्द प्रमाण के द्वारा बोधित होते हैं वो सब। और गुरु जी, पक्ष मतलब में साध्य भी संदिग्ध हो तभी उसको पक्ष कहेंगे, ऐसा भी नहीं। मुक्तावली में तो हाँ शेषाद्रि नहीं है, से या तो अगर नहीं नहीं, हाँ हाँ, अनुमान, ये साधारण हुआ। और ये नहीं हमारी इच्छा होगी तो हम नैयायिक कहते हैं हमारी इच्छा है तो अनुमान हाँ, ही करेंगे हम। प्रत्यक्ष विषय को भी नैयायिक अगर सिसाधैषा है तो अनुमान करते ही है पक्ष में। हाँ, तो ठीक है, उनका सिद्धांत है, लेकिन ये क्या हुआ भाई, जब प्रत्यक्ष ही है तो अनुमान करके क्या करेंगे आप? अधिक अधिक चमत्कार आता होगा, आनंद आता होगा उनका कि अनुमान से अब कर रहे हैं। अब जो प्रत्यक्ष है उसको हम परोक्ष बुझेंगे। हाँ, हमारी इच्छा है कि आप सामने बैठे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं आप नहीं हैं यहाँ, अनुमिति से हम करेंगे। तो वो है ही, तो वो तो शास्त्र सब अलग अलग है सब और होता गुरु जी, प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा अनुमिति सामग्री है बलवत्पात, ये जो है गुरु जी, है। इसका क्या कारण है गुरु जी? ये बलवान सामग्री क्यों है गुरु जी अनुमान की? मैं इसलिए कि प्रत्यक्ष जो है कहीं चरितार्थ हो गया, जहां पर अनुमिति की का माने अनुमिति माने जहां पर नहीं हो रही थी वहां प्रत्यक्ष प्रमाण जो है चरितार्थ है। और जहां पर प्रत्यक्ष नहीं था, केवल अनुमिति थी, तो वहां पर अनुमिति चरितार्थ है। लेकिन कहीं एक जगह होता है कि मतलब प्रत्यक्ष भी की भी सामग्री मिल रही है, और वो जो है अनुमिति की भी सामग्री मिल रही है।
तो वहां पर क्या करें? तो ऐसे तो है, ज्येष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष, तो बलवत्ता प्रत्यक्ष की ही होगी, लेकिन तब कि जब दोनों प्रमाणों का विषय जो है एक होगा, तब प्रत्यक्ष ही बलवान हो जाएगा। लेकिन जहां पर दोनों प्रमाणों से दो विषय सिद्ध हो रहे हैं, तो वहां पर अनुमिति सामग्री का विषय अलग है, प्रत्यक्ष सामग्री का विषय अलग है। तो वहां पर अनुमिति की प्रबलता हो जाती है। ये उनका सिद्धांत है, वे स्वीकार करते हैं कि अनुमिति भी चरितार्थ है कहीं, केवल प्रत्यक्ष भी चरितार्थ है कहीं, और कहीं पर दोनों की प्राप्ति ये हो जाती है। तो अनुमिति प्रमाण बलवती हो जाती है। जैसे नट को लिया ना, कि नट को सहृदय देख रहे हैं, तो नट रूप ब्रह्म प्रत्यक्ष भी है, और तदुद्देश्य विवाहवादी चेष्टा भी कर रहा है, ये है। तो वहां हुआ कि वो विवाह बने, तद बने सीतादि उद्देश्यक चेष्टा आदि जो है, वो अनुमिति की सामग्री है। उस अनुमिति की सामग्री से वहां पर जो है, उसमें रति आदि की प्रतीति होगी, रति आदि सिद्ध होगी। तो ही होता है कि अयम सीताभिषेक रतिमान, यही तो करते हैं। और नट को तो देख रहे हैं साक्षात चक्षुर इंद्री से, तब वहां पर उसको क्या कहें हम, कि वो प्रत्यक्ष है। तो ये तो कह देंगे कि अंशतः प्रत्यक्ष हुआ, और अंशतः अनुमिति हुई, रत्यादि की अनुमिति हुई, और नट का प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ दोनों जो है, वो दोनों अंश जो है वो अनुमेय ही है। दूसरे शास्त्रों में भी है ना, जैसे कि व्याकरण आदि में, कि अन्यत्र चरितार्थ हो गया और एक जगह आ गया, तो कुछ भी प्रतिषेध है परम कार्यम। यहाँ भी लगाइए कि जब दोनों का विषय अलग अलग हो रहा है, तो पर प्रधान हो जाता है, माने बलवान होती है अनुमिति। और जहां पर दोनों का विषय एक है, तो विप्रतिषेध है अपरम कार्यम कर लीजिए, प्रत्यक्ष की ही प्रधानता हो जाएगी। ये सब उस शास्त्र की लीला अलग अलग होती है। जी गुरु जी।